पर अभी जो हमारी गवर्नमेंट का डेलीगेशन सऊदी अरेबिया भी गया था, तो प्रिंस सलमान ने इनको यही कहा है कि आप रोज़ आ जाते हैं पैसे मांगने, आप क्यों नहीं कोई पक्का काम करते, हम आपकी मुल्क में 30-40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नाउ प्रिंस सलमान ने अपने अकाउंट में 7.5 बिलियन डॉलर्स अंबानी की कंपनी रिलायंस में डाला है। जिस तरह इंडिया है, मैं कहता हूँ इनके साथ ट्रेड खोलें। क्या हमने सारा कुछ जो किया अब तक, उससे हमें कश्मीर मिल गया है। आजकल जो सिचुएशन है, ये पहली दफा ऐसी सिचुएशन है कि एक नेशनल क्राइसिस आ गई है। यार अब कुछ तजारत को शुरू करो, क्योंकि आवाम के लिए कुछ सस्ती चीजें आनी शुरू हों। हम इतनी महंगी चीजें अमेरिका से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, और चाइना से इतनी दूर से आती हैं, ये करीब से हमें मिल जाती हैं। दवाइयाँ आ सकती हैं, बहुत कुछ आ सकता है वहाँ से, जिसके साथ पहले भी आता रहा है, और अब तो ये इस किस्म की इश्यूज चलते हैं। भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस तरह सरेआम नंगा किया है जिसकी सपने में भी वे कल्पना नहीं किए होंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने कहा कि आप बार बार कर्ज के लिए हमारे यहाँ चले आते हो, आप अपने पांव पर खड़े क्यों नहीं होते, इसके लिए भारत से आप मदद क्यों नहीं लेते। इसी तल्ख हकीकत से रूबरू कराती आज की पाक मीडिया की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में एक लंबा अरसा हो गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ना हमने तवज्जो दी है, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए हो या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के जरिए हो। इंडिया के मैं आदाद शुमार देख रहा था 2021-22 में 83 बिलियन डॉलर्स की जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। बांग्लादेश में पिछले साल 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। तो क्या वजह है? पर अभी जो हमारी गवर्नमेंट का डेलीगेशन सऊदी अरेबिया भी गया था, तो प्रिंस सलमान ने इनको यही कहा है कि आप रोज़ आ जाते हैं पैसे मांगने, आप क्यों नहीं कोई पक्का काम करते, हम आपकी मुल्क में 30-40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नाउ प्रिंस सलमान ने अपने अकाउंट में 7.5 बिलियन डॉलर्स अंबानी की कंपनी रिलायंस में डाला है। इसी तरह ब्लैक रॉक जो हेज फंड है, वन ऑफ द बिगर वन, उन्होंने अनाउंस किया हम इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 40 कर भी दिया है। तो ये जो इफ़ वी गेट आवर ग्राउंड वर्क राइट, IMF प्रोग्राम, वी हैव टू डू इट। इंडिया की बड़ी मिसाल मौजूद है, रिलायंस वगैरह वो चीजें खुद वहां पे बना रहे हैं। हम कब पहुंचेंगे और क्यों नहीं पहुंच रहे उस स्टेज पर? हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी कंपनियाँ हु कैन बिकम इफ़ नॉट एज बिग एज रिलायंस, बट दे कैन बिकम बिग। जिस तरह इंडिया है, मैं कहता हूँ इनके साथ ट्रेड खोलें। क्या हमने सारा कुछ जो किया अब तक, उससे हमें कश्मीर मिल गया है। आप देखें ना कि ज़रा हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे बिजनेसमैन उनके बिजनेसमैनों के साथ काम करेंगे। सो वी विल बिल्ड दैट ब्रिज ऑफ गुडविल विथ इंडिया। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया, यू आस्क मी, विल गेट देम हियर, और या हम वहाँ जा सकते हैं। तो वो ब्रिजेस हम बिल्ड कर लेंगे। और वो ये है कि इस रोज़ की चिक चिक से तो काम ख़त्म होना, उनके पास कई चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे डोंट हैव लाइमस्टोन, तो वी कैन एक्सपोर्ट सो मच सीमेंट, वो नीचे गुजरात से ला रहे हैं। इसी तरह उनके एग्रीकल्चर उनका बड़ा डेवलप हुआ है पंजाब में, ख़ास करके जो सिख लगे हुए हैं, तो हम उनके एग्रीकल्चर टेक्निक्स, वी विल गेट इट, हमारी यील्ड्स बढ़ेंगी। आजकल जो सिचुएशन है, ये पहली दफा ऐसी सिचुएशन है कि एक नेशनल क्राइसिस आ गई है, जिसको नून लीग ने पकड़ लिया कि हम इसको निभाते हैं। क्राइसिस क्रिएट किया इमरान खान ने और एस्टैब्लिशमेंट ने। एस्टैब्लिशमेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर सकी। और ये जो इस वक्त इकोनॉमिक एजेंडा है और जो डिप्लोमेटिक एजेंडा है, इसमें तो इत्तेफाक कर रहे हैं ये मुल्क के लिए। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो नई आई थी, जिसके हमें डिटेल्स नहीं पता, उसमें अब स्ट्रेटेजिक से इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमिक पॉलिसी खान साहब ने उल्टा कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो है एक किस्म की वॉर इकोनॉमी की प्रॉब्लम बन रही है। ये जो इकोनॉमी तबाह होने जा रही है, जिसका मुल्क फेल हो सकता है, स्टेट फेलियर हो सकता है, उसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं। ठीक है, वो डिस्कस नहीं होती, उसे ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये करना है। अगर आप उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते जी। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर्स लाइक इमरान खान ने अब जो कुछ किया, और इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब ने किया था कि उठ के चले गए, हालांकि GHQ का ये एडवाइस थी कि आप इसकी इनॉग्रेशन पे मत जाए। फिर जब वो उन्होंने बुलाया 25 दिसंबर को और उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, लाइक विदाउट वीजा, तो जो के बाद में इल्जाम भी तो ये भी चीजें भाई हमसे पूछा क्यों नहीं जी, हम ये सारा कुछ जानते हैं, ये हम इंडियंस इतने हैं, ये है वो है, आप क्यों ये कर रहे हैं।
तो वो सही भी है नहीं भी सही, वो अपना मौकफ है, वही हमें डील करने दो। वो कहते हैं जी हमने 70 साल से इनके साथ डील किया है, ये तो धोखेबाज है, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये तो दुश्मन है, इनको दोस्ती इनके साथ कैसे हो सकती है। वो एक बयानिया है। दूसरा बयानिया अब सिविलियंस का है, जो आता है वो यही कहता है कि यार अब कुछ तजारत को शुरू करो क्योंकि आवाम के लिए कुछ सस्ती चीज़ें आनी शुरू हों। हम इतनी महंगी चीज़ें अमेरिका से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, और चाइना से इतनी दूर से आती हैं, ये करीब से हमें मिल जाती हैं, दवाइयाँ आ सकती हैं, बहुत कुछ आ सकता है वहाँ से, जिसके साथ पहले भी आता रहा है। और अब तो ये इस किस्म की इश्यूज। भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ जीडीपी की बात की जाए 2021 के अंदर, तो जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो $280 बिलियन है, जबकि भारत की इससे 10 गुना ज्यादा है, $2850 बिलियन। इसी तरह भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान 48वीं इकोनॉमी है। कहां 5वीं इकोनॉमी और कहां 48वीं इकोनॉमी चलते हैं। मियां मंशा साहब एक सीजन्ड बिजनेसमैन है। उनका ये कहना कि अगर ये पॉजिटिव ट्रेड अगर किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन जब तक ये एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक बाहर के कंट्रीज कैसे क्रेडिट पे या कैसे डिफरेंट टर्म्स पे पाकिस्तान के साथ काम कर सकेंगे। चूंकि मियाँ फैमिली हो या इवन जरदारी साहब हो, इनके अरब कंट्रीज के साथ अच्छे मरासम है, इनकी अच्छी उनके साथ जैसे कहता है दिल मिलती हैं, तारें मिलती हैं। ये बिजनेस लोग हैं दोनों के दोनों। तो अब ये मियाँ मंशा साहब का कहना तो दुरुस्त है, लेकिन उनके कहने से ये काफ़ी नहीं होगा अनटिल अनलेस पाकिस्तान की ये सरकार और इस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटी मुल्क में मिलकर ना लाए। जिस देश में विकास कोई मुद्दा ही न हो और कर्ज मिलने पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हो, गले लगते हो और मिठाइयाँ बांटते हो और कहा जाता हो कि मुबारक हो, और की बार फिर सऊदी अरेबिया ने कर्ज देना मंजूर कर लिया हो, उस देश का कोई भला नहीं कर सकता। पाकिस्तानी अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार लिए हैं। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान इतना पंगु हो गया है कि वह केवल खिसक सकता है, चल नहीं सकता। दौड़ने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। हालांकि मेरी यह टिप्पणी कुछ कटु जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे कुछ हकीकत भी है। आइए उन हकीकतों से रूबरू होते हैं। पहली हकीकत, पाकिस्तान का 70% व्यापार यानी निर्यात, जो पाकिस्तान के कमाई का मुख्य स्रोत है, वह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ होता है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने पाकिस्तान निर्मित माल को अपने बाजार में खपत के लिए GSP प्लस का स्टेटस भी दे रखा है, ताकि पाकिस्तान के निर्मित माल यूरोपियन बाज़ारों में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके, और दूसरे देशों से ज़्यादा सस्ता होने के कारण इसकी खपत और मांग यूरोपियन बाज़ारों में ज़्यादा होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका सहित यूरोपियन देशों से अपने संबंध को बिगाड़ रखा है। दूसरा, चीन पर अंध निर्भरता, और इसके कारण चीन ने जो कर्जा पाकिस्तान पर दिया है, इतने ऊंच दरों पर कर्जा दिया है कि अब पाकिस्तान उसे लौटा पाने की स्थिति में नहीं है, और श्रीलंका के बाद अब दूसरा श्रीलंका पाकिस्तान के रूप में जल्द ही जन्म लेने वाला है। तीसरा, पाकिस्तान अपने को भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बारे में इतना अवशेष है, या इतना उसको लगता है कि जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान को न मिला तो पाकिस्तान की जो अस्तित्व है उसी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ, उसका दुख नहीं है, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान हमेशा करते रहता है, और इसके लिए उसने आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान ने जो काम किया भारत के कश्मीर में कि वहाँ के आंदोलन को खड़ा किया जाए, और इस कारण अब पाकिस्तान में जो आतंकी थे वह खुद ही उनके ही गले पड़ गए हैं, और इस कारण पाकिस्तान पर आतंकियों के प्रशिक्षण और संरक्षण देने का ऐसा ठप्पा लगा कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में पिछले 4 सालों से फंसा हुआ है, और जिस कारण पाकिस्तान में विदेशी निवेश का आना भी बंद हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में अपनी जनता को बेरोजगारी और भूख से जो जनता बेहाल है, महंगाई बेहाल है, उनको एकजुट करने के लिए उन्हें
एक लॉलीपॉप थमा देने के लिए धर्म के नाम पर इकट्ठा किया गया और फिर जो धर्म कार्ड या मजहबी कार्ड खेला गया, अब वह मजहबी कार्ड भी पाकिस्तान के गले पड़ रहा है और उसके कारण पाकिस्तान के समाज में इतनी असहिष्णुता भरी है कि जितने भी माइनॉरिटी हों, चाहे भारतीय मूल के हो, हिंदू हो, ईसाई हो, इनके खिलाफ इतना नफरत फैल गया है। और पिछले दिनों श्रीलंका के नागरिक के साथ जो हुआ, यह तो एक मिसाली है, जिस कारण विश्व के लोग अब पाकिस्तान में जाना या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना भी अब मंजूर नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी ये सारे इंडिकेटर्स हैं, यह एक साथ इकट्ठा होकर अब ऐसा कर दिए हैं कि पाकिस्तान के विकास के मार्ग में यह सारे बाधक हैं और पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए, इससे आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि इससे निपटते निपटते कम से कम 10 साल लगेगा और तब तक दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।